सतगुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पदानो ऋण्वा सुयनं तनीं चार्यानं प्रणमामि मुहम्मः। यदुमृतो जन्तुआ सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषलीलाचरब्धिशयनं लक्ष्मीसहस्रलाम्भिः सर्वमानं कलानिधिं। चतुर्विश्वचतुर्विश्वचतुर्विश्वत्रिभिस्तवा षड्जायते योऽसौ पञ्चधा हृदय मम। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। 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 विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा और ठीक है शिव महापुराण की कथा भगवान भूत भावन भूतेश्वर
ओगड़दानी त्रिकालदर्शी शंकर की कृपा से, कैलाशी अविनाशी की दया से, बाबा भूतनाथ भूतेश्वर शिव करुणा सागर की कृपा से अपन सभी को इस कोरोना महामारी के चलते ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी ने कृपा कर, दया कर ये कथा का एक आनंद सुख प्रदान किया है। ऑनलाइन कथा संपूर्ण विश्व में, भारत भूमि के कोने कोने में और देश विदेश में विराजमान सभी श्रोता भाई बहन भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति की देने वाली शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए विराजमान हुए हैं। मुख्य यजमान स्वर्गीय वंश नारायण जी सिन्हा, स्वर्गीय फूल सुंदरी सिन्हा, स्वर्गीय डॉक्टर किसलय नारायण जी सिन्हा की स्मृति में डॉक्टर गोपा सिन्हा, जमशेदपुर में विराजमान होकर इस पावन कथा को श्रवण करा रहे हैं। मॉरिशस में रहकर इस पावन कथा को स्मरण किया गया और संपूर्ण परिवार जमशेदपुर में रहकर इस पावन शिव महापुराण की कथा का रसतत्व संपूर्ण भारत की भूमि पर, संपूर्ण देश विदेश में आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कराया जा रहा है। बहुत किस्मत वाला है सिन्हा परिवार जो अपने पूर्वजों की स्मृति में इस कोरोना काल के अंतर्गत संपूर्ण ब्रह्मांड में जहां हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे संपूर्ण विश्व को एक एनर्जी, एक औषधि देने की शिव महापुराण की कथा को कराकर जीवन सफल बना रहे हैं। आपके प्रतिनिधि के रूप में विठले सेवा समिति के कार्यकर्ता, क्योंकि शिव महापुराण में एक पूजन के लिए जोड़े का होना जरूरी, तो विठले सेवा समिति के ही कार्यकर्ता श्री दिलीप जी रुठियासा परिवार सपत्नी पूजन में विराजमान हुए। मनुष्य की देह मानव का शरीर, और उस मानव के शरीर में भी एक भगवान की भक्ति, और वो भक्ति कोई साधारण सी नहीं है। उस भक्ति का जो सुख है, उस भक्ति का जो आनंद है, वो जीवन को आनंदित करने वाला, वो जीवन को एक आनंद की ओर ले जाने वाला है। बस इतना ध्यान रखें कि भक्ति में कोई दिखावा ना हो, भक्ति को छला ना जाए। जिस महादेव की कथा को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, जिन शंकर की कथा को हम श्रवण करने के लिए विराजमान हुए हैं, भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर
भगवान शंकर जो करुणा सागर है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, इनको दिखावे से कोई मतलब नहीं। ये अपनी मस्ती का एक आनंद, अपनी मस्ती का एक सुख लेकर कैलाश पर विराजमान है। चौबीस 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा, जिसका एक एक शब्द, एक एक संबोधन हमारे जीवन को एक नई राह प्रशस्त कर देता है, एक मार्ग तक ले जाकर छोड़ देता है। और वो मार्ग है भगवान के चरणारविंद का मार्ग। वो मार्ग है भगवान के चरणों का मार्ग, जो एक निश्चितता का भाव प्रदान करता है। आपको पहले की कथा में, इससे पहले जो कथा हुई सोमानी परिवार द्वारा, उसमें वर्णन किया था कि मान लो अगर कोई बिंदु नजर ही ना आए, कोई एक सिरा, एक छोर नजर ना आए, तब हर जगह से जब हताश हो जाएं, हर जगह से जब लगने लगे कि अब कहीं हमारा चित्त वृत्ति मन नहीं लग रहा, तब उस शंकर की शरण में कुछ देर पहुंच जाए। तब उस शिव की शरण में कुछ देर के लिए जाकर बैठ जाए। और जब आप शंकर की शरण में जाकर बैठेंगे तो जीवन का एक आनंद अपने आप ही प्राप्त हो जाए। ओगड़ी है वो, और उसकी ओगड़ीता का ध्यान ये रखिएगा कि कब किसको कहां क्या प्रदान कर दे, ये वही जान सकता है। उसके सिवा कोई दूसरा नहीं जान सकता, ये वही जानेगा। होता है, एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु ये संसार सागर बड़ा विचित्र है। तो शिव जी ने पूछा, पार्वती आप संसार में रहती हो, आप मृत्यु लोक में रहती हो, आप इस भूमंडल पर रहती हो, और आप ही कह रही हो कि संसार सागर बड़ा विचित्र है। हाँ प्रभु, ये संसार बड़ा विचित्र है। और शिव जी ने पूछा वो कैसे? पार्वती जी बोली, प्रभु जिसको दुख मिलता है उसको दुख ही दुख मिलता चले जाता है, और जिसको सुख मिलता है उसको सुख ही सुख मिलता चले जाता है। अगर दुख मिला तो दुख मिलता ही चले गया, और सुख यदि मिला तो वो सुख मिलता ही चला गया। मेरा केवल इतना सा निवेदन है भोलेनाथ शंभु, कि अगर किसी ने मान लो दुख झेल लिया, उसको दुख मिल गया, तो फिर उसको उस दुख से थोड़ा सा तो निजात मिलना चाहिए, थोड़ी तो राह मिलना चाहिए। भगवान बोले, पार्वती एक काम करो, तुम मेरे साथ सबसे पहले तो मृत्यु लोक में चलो। आप मेरे साथ पहले पृथ्वी पर चलो, और इस मृत्यु लोक में जहां अपन कैलाश पर बैठे हुए हैं, तो कैलाश से छूटकर अपने गांव में चलते हैं। पार्वती जी ने पूछा, गांव में जाकर क्या करेंगे? नहीं, पहले आप रूप रखो, और एक जो संसार का मनुष्य जैसा रूप रखता है, संसार का मानव जैसा रहता है, वैसे आप मेरे जैसे बनकर आप मेरे साथ चलो। मैं भी ये जटाजूट बांधकर नहीं जाऊंगा, मैं भी ये जटा पहनकर नहीं जाऊंगा, और मैं भी ये मृगशाला पहनकर या बागंबर पहनकर नहीं जाऊंगा, मैं दिगंबर बनकर भी नहीं जाऊंगा। मैं तो एक संसार का जो मानव होता है वैसा की वैसा ही बनकर आपके साथ में जाऊंगा। आप एक गृहिणी बनना,
और आप एक गृहिणी बनकर और मेरे साथ में चलो और अपन एक गांव में प्रवेश करते हैं और वहां थोड़े दिन रहकर आपको मालूम पड़ेगा कि दुख मिलता है तो मिलता ही चले जाता है और सुख मिलता है तो मिलते ही चले जाता है। उसका कारण क्या है? देखिए भाई, कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी भगवान ने अगर दुख दे दिया तो अब थोड़ा सुख भी देना चाहिए, और भगवान ने अगर सुख दे दिया है तो कभी कोई व्यक्ति नहीं कहता कि थोड़ा दुख भी मिलना चाहिए। पर यह हमारे कर्मों के अनुसार है। अच्छा, कोई डॉक्टर कभी किसी मरीज को जहर लिखता है क्या? दवाई का लिखता हो कि भाई ये जहर है और आपको खाना है। कभी किसी डॉक्टर ने लिखा किसी मरीज को, जब मरीज परेशान हो गया, हद से ज्यादा परेशान हो गया, दवाई खा खा कर, इंजेक्शन लगा लगा कर, गोलियां ले लेकर, पड़ा पड़ा जब हर तरह से हार गया, तो कभी किसी डॉक्टर ने ये कहा कि अब ये जहर लिख देता हूं और खा लेना? पीछा छुड़ाने के लिए कभी कोई डॉक्टर लिखा हो कि अब ये जहर लिख दिया गया है और आप खा लीजिए? नहीं। डॉक्टर कभी नहीं लिखेगा कि मैंने जहर लिखा है और आपको खाना है, मैंने जहर लिख दिया है और आपको खाना है। ये डॉक्टर नहीं लिखेगा। उसी तरह परमात्मा जैसे मरीज कितना भी बीमार पड़ा हो, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ हो, आईसीयू में पड़ा हुआ हो, बहुत तड़प रहा हो, बहुत भुगत रहा हो, तो भी डॉक्टर उसकी दवाई में जहर नहीं लिखता। उसी तरह परमात्मा किसी के भाग्य में बुरा नहीं लिखता। परमात्मा कभी आपके लिए बुरा नहीं लिखेगा। परमात्मा कभी आपके लिए जहर नहीं लिखेगा। ना तो परमात्मा बुरा लिखेगा ना जहर लिखेगा। जैसे डॉक्टर भले कितना भी बीमार है, वेंटिलेटर पर पड़ा है, आईसीयू में पड़ा हुआ है, अंतिम सांसें गिन रहा है, भले वो तड़प रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर उसके लिए ये नहीं लिखा जाएगा, डॉक्टर कभी उसके लिए जहर नहीं लिखेगा। उसी तरह हमारा परमात्मा हमारे लिए कभी बुरा नहीं लिखता। हमारा परमात्मा हमारे लिए कभी बुरा सोचता भी नहीं है। बस ये जरूर है कि हमारा कर्म हमको बुरा भोगने के लिए आतुर कर देता है। हमारा कर्म, उसने नहीं लिखा बुरा, पर हमको भोगना है। उसने बुरा नहीं लिखा है। वो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, देवाधिदेव महादेव। जब अपने ससुर को बकरे का मुख लगा सकते हैं, अपने पुत्र को जब हाथी का चेहरा लगा सकते हैं, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला वो देवाधिदेव महादेव, संपूर्ण आनंद देने वाला प्रथम डॉक्टर है। वो पहला, कोई दूसरा नहीं, प्रथम। एक डॉक्टर जब अपने मरीज को जहर नहीं लिख सकता, तो वो परमात्मा भी अपने भक्त को, परमात्मा कभी अपने को या संसार के किसी मानव को परमात्मा जब जन्म देता है तो उसको दुख नहीं लिखता, उसको दुख नहीं लिखा। उसने बस इतना जरूर लिखा कि मृत्यु लोक में जाओगे तो कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। फिर कहूंगा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। संसार में अगर जन्म लिया है तो कर्म का भोग भोगना। शंकर भगवान पार्वती से करें चलो हमारे साथ, और एक गांव में अपने को चलकर रहना है। और दुख क्यों मिल रहा है? सुखी व्यक्ति को सुख ही क्यों मिल रहा है, दुखी व्यक्ति को दुख ही क्यों मिल रहा है, उसका कारण समझना है। और शंकर पार्वती को लेकर गए, गांव में पहुंच गए। गांव के लोगों ने पूछा कहां से आए हो भाई? शंकर भगवान बोले बस पास के 7 गांव छोड़कर आए हैं, और
अब हमने वो गांव छोड़ दिया है, अब इसी गांव में रहेंगे। अच्छा अच्छा, कहाँ रहोगे? ये हमारा झोपड़ा पड़ा है, इसमें रह लीजिए। हाँ भैया। शंकर पार्वती उसमें रहने के लिए गए। पार्वती जी बोली खाएंगे क्या? शंकर भगवान बोले मैं भोजन की व्यवस्था करता हूं, तू जब तक भोजन बनाने की व्यवस्था कर ले। मैं भोजन लेकर आता हूं, तू भोजन बनाने की तैयारी कर। पार्वती जी बोली ठीक है। और माता पार्वती जब अंदर गई तो अंदर जाकर देखा कि वो चूल्हा जो होता था ना पुराने समय का, मट्टी का चूल्हा, तो पार्वती जी ने कहा चूल्हा तो है ही नहीं, रोटी काय में बनाएंगे, सब्जी काय में पकाएंगे, भोजन कैसे बनाएंगे? पार्वती जी गई और जाकर उन्होंने कुछ ईंट ढूंढी। ईंटें जो दीवार में चुनाई जाती हैं वो ईंट ढूंढी गई। अब पार्वती जी बहुत सारी जगह गई पर वो ईंट नहीं मिली। बहुत ढूंढने के बाद पार्वती जी एक झोपड़े के पास गई। वो झोपड़ा झरझर हो रहा था, वो झोपड़ा टूट सा रहा था, बड़ा कमजोर हो चुका था। पार्वती जी ने वहां से एक ईंट उठाई, 2 ईंट उठाई, 3 ईंट उठाई और उठाकर 4-5 ईंट पार्वती जी लेकर आई और आकर उन्होंने चूल्हा बना लिया। शंकर भगवान आए सामग्री लेकर और सूखा सामान लेकर। शंकर भगवान ने आकर कहा ले पार्वती भोजन बनाओ, तैयारी करो। चूल्हा बनाया। पार्वती कहे हाँ, ईंटें कहां से लेकर आई हो? पार्वती जी ने कहा वो एक मकान था ना, वो झरझर हो रहा था। एक मकान जो था ना वो टूट रहा था। एक मकान बड़ा कमजोर सा हो गया था, वो कुटिया, वो झोपड़ा, वो एकदम जर्जर सा हो गया था। उसकी ईंटें निकल रही थी, तो मैंने सोचा 4-6 ईंट इसी में से निकाल कर ले जाऊं। दूसरे के मकान की ईंट में लेकर आ गई और मैंने चूल्हा बना दिया। शंकर भगवान बोले पार्वती गजब करा तुमने, इतने सारे गांव में मकान है, एक से बढ़कर एक बने हुए हैं, और कहीं से ईंट लेकर आना था तुमको, और कहीं से ईंट लेकर आ जाते, फिर यहीं की ईंट क्यों लाने की जरूरत थी? बेचारा का मकान तो वैसे ही जर्जर हो रहा है, वैसे व्यक्ति का मकान जर्जर हो रहा है, वैसे ही टूट रहा है, वैसे ही वो मकान इतना जर आ रहा है, और तुम ऊपर से उसमें जो ईंट लेकर आ गई उसकी यहाँ की। अरे पार्वती अगर लाना था तो किसी अच्छे मकान की लेकर आ जाती। पार्वती जी बोली भोलेनाथ मैंने सारे मकानों में जाकर देखा, सारे मकान इतने बढ़िया बढ़िया थे कि उनकी ईंट निकालने का मेरा मन नहीं करा। फिर मैंने सब दूर घूमने के बाद जब एक जगह पर जाकर देखा तो एक मकान झर्रा रहा था, एक मकान बेकार टूट सा रहा था। उस मकान की ईंट में लेकर आ गई और मैंने लगा दिया। शंकर भगवान ने कहा पार्वती तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि दुखी व्यक्ति को दुख ही दुख क्यों मिलता रहता है और सुखी व्यक्ति को सुख ही सुख क्यों मिलता रहता है। जैसे पार्वती तुम अच्छा मकान देखा तो तुम उसकी ईंट निकाल कर नहीं लाई, तुमने अच्छा भवन देखा तो तुमने उसकी ईंट नहीं निकाली, पर जो मकान झरझरा सा हो गया था, जो मकान टूटा सा हो गया था, जो मकान की ईंटें झर रही थी, जिस मकान की ईंटें नीचे गिर रही थी, तुमने वहीं की ईंट निकाली। पार्वती जी शंकर जी कहते हैं बस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है, जिसने इस मकान को सवार लिया, जिसने इस मन को सवार लिया, पार्वती जी जिसने इस मन को सुधार लिया, भगवत भजन से, स्मरण से, शिव कथा से, राम कथा से, कृष्ण कथा से, भगवान की भक्ति से, जिसने इस महल को, इस मकान को, इस भवन को संभाल लिया होता है, फिर उसको दुख नहीं मिल पाता है। पर जो मकान झरझरा सा हो जाता है, जिसके भीतर काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब जिसके भीतर बराती चली जाती है, बस उसी की ईंट निकलती चली जाए, बस उसी की ईंट निकल रही है। दुख क्यों मिल रहा है? दुख मिलने का कारण क्या है? क्यों तकलीफें मिलती है? उसका कारण क्या है? हम मृत्यु लोक में जन्म तो ले लिए, हम पृथ्वी पर आ तो गए, पर इस पृथ्वी पर आने के बाद हमारा जो कर्म है, हम उस कर्म से वंचित हैं, हम उस कर्म से वंचित। किसी एक व्यक्ति ने गुरु से एक प्रश्न किया, गुरुदेव आप मुझे यह बताइए
कि ये साधु, ये सन्यासी, ये तपस्वी, ये साधक, ये उपासक, ये संत अपने तन पर इतनी भभूति रमाते हैं, इतना भस्म लपेटते हैं, तो आखिर क्यों लपेटते हैं? उसका कारण क्या है? उस भस्म को लपेटने का कारण क्या हो सकता है? उस भस्म को शरीर पे लगाने का कारण क्या हो सकता है? शंकर की कथा करे, गुरु कहते हैं, लिंग पुराण कहती है, भगवान का भजन करने वाला, सत्संग करने वाला, सत्संग करने वाला, जो शिव का उपासक होता है, वो अपने तन पर जो भस्म रमाता है, वो केवल ऐसे ही नहीं रमाता। 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो ये मनुष्य के शरीर पर हैं, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये शंकर के शिवलिंग का ही प्रतिबिंब है। और भस्म लगाकर देखिए, भस्म रमाकर पूरे शरीर पर, ये उन 3.5 करोड़ रोम छिद्र में जो शिव बसा हुआ है, उस शंकर को भस्म का लेपन करता है। भस्म का ये जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र है, ये काय के लिए दिए हैं? केवल स्मरण करने के लिए। एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम आपके मुख से निकलना चाहिए। क्यों संत कहते हैं कि कथा में जाकर बैठो? क्यों कहते हैं कि आस्था चैनल पर कथा आ रही है, फेसबुक यूट्यूब पर कथा चल रही है, अपना मोबाइल लेकर उस कथा का स्मरण करो? क्यों कहा जाता है कि चैनल के सामने बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करो? क्यों कहते हैं कि कथा को सुनो? उसका कारण क्या होता है? 3 घंटे में, 2.5 घंटे में, 2 घंटे में, 1 घंटे में, आधा घंटे में तुम जितनी देर का सत्संग करते हो, उतनी देर तक जो भगवान की चर्चा होती जाती है, भगवान का स्मरण होता चले जाता है, भगवत नाम का जाप होते चले जाता है, उतना जितने शब्द सत्संग में निकलते चले जाते हैं, स्मरण में निकलते जाते हैं, जितने शब्द निकलते चले जाते हैं, उतने ही हमारे ये रोम छिद्रों में भगवान की भक्ति का प्रतिबिंब इकट्ठा होते चले जाता है, एकाग्रित होते चले जाता है। महाराज केवल स्मरण मात्र से शिवोहम शिवोहम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिवोहम शिवोहम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, केवल एक मंत्र का स्मरण कर लेना, केवल एक मंत्र का जाप कर लेना और शंकर का अनुमोदन कर लेना, शरीर के एक एक रोम छिद्र को भगवान की भक्ति में संजो देता है, भगवान की भक्ति में डुबो देता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब गाइए, कितने टीवी के सामने बैठे हो, दोनों हाथों से ताली से बजाते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 बड़े हाथ नमस्तुभ्यं श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं भगवान शंकर के मंत्र का मात्र स्मरण कर लेने पर सुख का एक भान उत्पन्न हो जाए। 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मनुष्य के शरीर में है, ये जो रोम छिद्र भगवान ने जो दिए हैं, ये केवल स्मरण के लिए दिए, केवल स्मरण के लिए। शिव कथा कहती है देवऋषि नारद जिस समय पर कामदेव पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, प्रथम कथा में कहा है, और कामदेव पर विजय प्राप्त करने के बाद जब भगवान शंकर के द्वार पर जाते हैं, शंकर के द्वार पर गए, उनको जो रुद्राक्ष की माला मिलती है, उस रुद्राक्ष की माला को भूमि पर पटक कर भगवान विष्णु के यहाँ चले जाते हैं। देखिएगा जरा, और ये रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं है, रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं है। जिस रुद्राक्ष को भगवान शंकर ने दिया है,
जिस रुद्राक्ष को भगवान शंकर ने देवऋषि नारद को पहनाया है, वो रुद्राक्ष साधारण नहीं हो सकता। कोई साधारण सा रुद्राक्ष नहीं। शिव जी के शरीर पर शंकर भगवान का जो स्मरण है, शिव महापुराण का जो रस तत्व है, एक मस्तक पर भस्म का तिलक, मुख में पंचाक्षर मंत्र, त्र्यंबक मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र, या श्री शिव का मंत्र, और तीसरा गले में रुद्राक्ष। ये तीन त्रिवेणी के संगम है। ये तीन त्रिवेणी के संगम है। एक मस्तक पर त्रिपुंड हो, दूसरा मुख पर भगवान का नाम हो, और तीसरा गले में रुद्राक्ष। अगर आप शिव के उपासक हो तो रुद्राक्ष धारण कर लो, मना नहीं। कई लोग कहते हैं क्या तुलसी की माला के साथ में रुद्राक्ष पहन सकते? क्यों नहीं पहन सकते? क्यों नहीं पहन सकते? शिव महापुराण की कथा में वेदेश्वर संहिता के अंतर्गत तो वर्णन किया गया कि रुद्राक्ष की महत्वता कितनी है। शिव महापुराण के अनुसार 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन किया है, और कौन सा रुद्राक्ष किसको कब धारण करना है उस तक का महत्व शिव महापुराण के अंतर्गत है। कितना छोटे से छोटे रुद्राक्ष से लेकर कितना बड़े से बड़ा रुद्राक्ष होता है उस तक का वर्णन है महाराज। और उस रुद्राक्ष की महत्वता क्या है, उस रुद्राक्ष को धारण कैसे करा जाता है, उस रुद्राक्ष को पहना कैसे जाता है, उस रुद्राक्ष की महत्वता क्या है। स्वयं भगवान विष्णु ने भी देवऋषि नारद के मुख से जब निकल गया अपशब्द शिव के लिए कि मैंने काम को जीता है, और उस काम को जिसको शिव नहीं जीत पाए, जिसको शंकर नहीं जीते, जिसको देव अधिदेव महादेव ने नहीं जीता, उसको मैंने जीता है। जब ये शब्द सुने, ये शब्दों का जब स्मरण भगवान विष्णु के सामने हुआ तो भगवान विष्णु को दुख बड़ा हुआ, बहुत दुख। 3 पाप कर्म ऐसे हैं जिनका कभी प्रायश्चित नहीं है, जिनका कोई प्रायश्चित नहीं। 3 पाप। शिव महापुराण में लिखा है 3 पाप ऐसे हैं जिनका कोई प्रायश्चित नहीं है। इन 3 पापों का कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। इन 3 पापों का कोई प्रायश्चित नहीं। पहला कहा शंकर की निंदा, यह पहला पाप है, शिव की निंदा करना। और जिसने शंकर की निंदा कर दी, ये पाप एक ऐसा हो गया जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। तुम चाहे एकादशी कर लो, चाहे प्रदोष कर लो, चाहे द्वादशी कर लो, चाहे संक्रांति कर लो, चाहे तुम दान कर लो, चाहे तुम पुण्य कर लो, चाहे तुम सत्कर्म कर लो, चाहे तुम अक्षय तृतीया कर लो, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े शिवरात्रि कर लो, तुम 1000 बार शंकर का स्नान करा दो, पूजन कर दो, पाठ कर दो, अर्चना कर दो, पर यदि तुमने शिव की निंदा करी है तो इसका कोई प्रायश्चित नहीं। करोड़ों का भले तुम दान कर लो, पर शिव की निंदा अगर करी है तो इसका कोई प्रायश्चित नहीं। दूसरा, शंकर के उपासक, शंकर के भगत, शंकर की आराधना करने वाले की निंदा, यह भी शिव को प्रिय नहीं, यह भी शंकर को प्रिय। दूसरा पाप ऐसा है, इसका भी कोई प्रायश्चित नहीं। शिव का अगर कोई भगत है, शंकर का यदि कोई अनुमोदन करने वाला है, शंकर का कोई स्मरण करने वाला है, शंकर के नाम में अगर कोई डूबने वाला है, शिव की भक्ति को अगर कोई धारण करने वाला है, शंकर के स्मरण में अगर कोई डूबा हुआ है, शंकर के अनुमोदन में कोई डूबा हुआ है, और उसकी अगर कोई निंदा करे
तो भी उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। आप हजारों दान कर लो, हजारों पुण्य कर लो, सत्कर्म कर लो, भजन कर लो, कीर्तन कर लो, नाम जाप कर लो, तुमसे मर्जी पड़े उतना तुम पुण्य कर लो, तो भी उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। और तीसरा, शंकर के लिए धन एकाग्रित कर कर अपने ऊपर खर्च करने वाला भी उसका कोई प्रायश्चित नहीं। शिव के नाम से, शंकर के अनुमोदन से, शंकर के स्मरण से धन को एकाग्रित कर लिया, शंकर के नाम से धन को इकट्ठा कर लिया और उस धन को अपने परिवार पर खर्च कर रहे हो, तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। उसका पाप कर्म का भोग मनुष्य को कई जन्म लेकर भोग नहीं पड़ता, कई जन्म लेकर, ना जाने कितने कितने जन्म लेकर मनुष्य भोगता है, वो भोगेगा। देवऋषि नारद ने निंदा कर दी, किसकी करी है? शंकर की। एक निवेदन आप सबसे रहा है जीवन में, शिव महापुराण के अंतर्गत बार बार आपसे निवेदन करते हैं, आपको मंदिर नहीं जाना मत जाओ, आपको कथा नहीं सुनना मत सुनो, आपको शंकर का अनुमोदन नहीं करना मत करो, पर शिव की या शंकर के कोई भगत की या शिव मंदिर की कभी निंदा ना करें, कभी निंदा ना करें। कोई कह रहा था अभी 2 दिन जब बीच में कथा नहीं आई ना, तो उज्जैन से किसी का फोन था, तो वो कह रहे थे, कोई कालू भाई, तो कहे गुरुजी, पहले मंदिरों में इतना गंदा पड़ा रहता था, मंदिरों में कहीं पानी, कहीं कीचड़, कहीं कुछ इतना पड़ा रहता था, पर जब से शंकर की कथा लोग सुनने लगे और शंकर को लोग जानने लगे, भले हम उज्जैनी में रहते महाराज जी, पर जब से शंकर की कथा को सुन रहे हैं, जब से शंकर की कथा को जान रहे हैं, तब से शंकर की कथा सुनने के साथ में एक चीज देखने को मिली है कि मंदिर में लोग सफाई बहुत रखने लगे, मंदिर में लोग साफ सफाई बहुत रखते महाराज। और यही शिव की कृपा। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, जाओ जल हो चढ़ाओ, नहीं हो बेलपत्र चढ़ा दो, बेलपत्र नहीं हो फूल चढ़ा दो, फूल नहीं हो किसी मंदिर में आप जा रहे हो तो किसी वृक्ष की पत्तियां तोड़कर चढ़ा दो, वो भी नहीं है 3 बार ताली बजा दो, इतना भी ना बने तो बम बम भोलेनाथ बोल दो, इतना भी ना बने शंकर का मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, इतना भी नहीं कर सकते तो मंदिर में जाकर थोड़ी सी झाड़ू, थोड़ा सा पोछा, थोड़ा सा सफाई कर कर जाओ, यह भी शिव की आराधना ही है, यह भी शंकर की आराधना। महाराज देवऋषि नारद के भीतर जो अहम समाया हुआ था, उन्होंने रुद्राक्ष को फेंक दिया, और रुद्राक्ष को फेंका, भगवान विष्णु के यहां जाकर निंदा कर दी, निंदा करी, भगवान विष्णु के यहां से निंदा कर कर जब गए, शीलनिधि राजा की कन्या का स्वयंवर था और नारद जी को बंदर का मुख लग गया। जब भगवान विष्णु को कह दिया कि आपने मुझे बंदर का मुख लगाया है, आप पृथ्वी पर जाकर जैसे मैं स्त्री के लिए रो रहा हूं, आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान ने स्वीकार कर लिया, सब कुछ करा भगवान ने, आखिरी में नारद के भीतर का जो अहंकार था, कामदेव को जीतने के प्रति जो अहम भरा हुआ था, वो नारद का अहंकार चला गया, और नारद जी का अहंकार गया। तब नारद भगवान विष्णु से पूछते हैं कि मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दे दीजिए जिस ज्ञान के बल पर मैं भगवान शंकर की आराधना करूं। तो शिव जी का सबसे पहला शब्द था कि सबसे पहले तुम गले में रुद्राक्ष की माला धारण करो। सबसे पहला शब्द था भगवान विष्णु का। और बड़ी प्रसन्नता की बात है साहब, जब कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव किया गया, सभी को रुद्राक्ष वितरण किए गए, कई लोगों ने फोन कर कर कहा, गुरुदेव ऐसी कृपा रही कि घर में रुद्राक्ष रखा हुआ था तो रोग से हम बचे रहे, इस कोरोना महामारी में हम थोड़े सचेत रहे, बचे रहे।
और आप सबसे निवेदन है, प्रयास करो, कम से कम आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट, 15 मिनट नहीं तो 10 मिनट घर के सभी सदस्य एक जगह बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कम से कम 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट बैठकर भगवान शंकर का अनुमोदन करो। आप नहीं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते, पंचाक्षर मंत्र बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उच्चारण कर लो। ये भी नहीं कर सकते तो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लो। वो भी नहीं कर सकते तो भीतर से गौरी शंकर का स्मरण कर लो, पर करो। भगवान शिव का स्मरण होना चाहिए। महाराज वो स्मरण जरूर। घर घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। सब गाइए, जय होना चाहिए। अवतार लिया रावण को मार दिया, राम अवतार लिया रावण को मार दिया। राम ने अवतार लिया रावण को मार दिया, राम ने अवतार लिया रावण को मार दिया। वो रावण मारन वाले की, वो रावण मारने वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंकर बाबा की, घर घर में शंकर बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। जय हो।
अवतार लिया, कंसा को मार दिया। कृष्ण ने अवतार लिया, कंस को मार दिया। कृष्ण ने अवतार लिया, कंसा को मार दिया। कृष्ण ने अवतार लिया, कंसा को मार दिया। कंस मारन वाले की वो, कंस मारने वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की जय होना चाहिए, 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 जय होना चाहिए। कश्यप मार दिया। नरसिंह अवतार लिया, हिरण्यकश्यप मार दिया। नरसिंह अवतार लिया, हिरण्यकश्यप मार दिया। नरसिंह अवतार लिया, हिरण्यकश्यप मार दिया। हिरण्यकश्यप मारने वाले को जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, 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 जय होना चाहिए। हर हर महादेव। भगवान शंकर का नाम स्मरण कैसे भी हो, किसी रूप में भी हो, और शिव का स्मरण होना चाहिए, किसी रूप में भी हो। भगवान विष्णु कह रहे हैं देव ऋषि नारद से, गलती है नारद आपकी। नारद, सबसे बड़ी गलती तो यह है कि आपने शंकर की निंदा करी है। दूसरी गलती यह है कि आपने रुद्राक्ष का अपमान किया। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हमने तो सुना है कि स्त्रियां रुद्राक्ष नहीं पहन सकती हैं। कहां लिखा है? कौन सी जगह लिखा है कि नारी स्त्री रुद्राक्ष नहीं पहन सकती? लिखा कहां है? अरे भाई, जन्म से लेकर मरे तक रुद्राक्ष अगर गले में पड़ा है तो शंकर की कृपा दृष्टि आप पर पड़ी हुई है। उलझोगे नहीं कभी संसार में कहीं।
चलो अच्छा, एक भाव लिखकर रख लीजिए। आपके घर में बच्चे का जन्म हो जाए वो 1 साल का, 1.5 साल, 2 साल का, उसके बाद उसके गले में रुद्राक्ष पहना तो जीवन पर्यांत के लिए, और उसकी पत्रिका कैसी भी हो, भले उसकी पत्रिका में मंगल हो, राहु हो, केतु हो, शनि हो, कहीं ढैया लग रहा है, कहीं 7.5 लग रहा है, कहीं राहु वक्री हो रहा है, कहीं केतु वक्री हो रहा है, कहीं कोई दुख आ रहा है, कोई तकलीफ आ रही, उसकी राशि में, उसकी पत्रिका में, उसके ग्रह में, उसके भाग्य में कितना भी दुख लिखा हो, एक रुद्राक्ष पटक दो उसके गले में। जीवन में शंकर की दृष्टि उस पर पड़ी रहेगी तो यह पक्का है कि उसको दुख का भान नहीं होगा, दुख का भान नहीं होगा। जैसे एक पुलिस वाले केस ढूंढ लेते हैं, कैसा भी केस हो, अगर किसी ने हरकत करी है, किसी ने कोई गलत काम करा है, किसी ने कोई बेकार काम करा है, और उसकी अगर रिपोर्ट हुई है तो वो केस पुलिस वाले ढूंढ लेते हैं। जैसे पुलिस वाले केस ढूंढ लेते हैं, उसी तरह देव आदिदेव महादेव, भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु ये भक्त ढूंढ लेते हैं। एक बार अगर रिपोर्ट हो गई, एक बार अगर रिपोर्ट हो गई तो फिर केस ढूंढ लिया उन्होंने। एक बार रिपोर्ट हुई तो केस ढूंढा, फिर वो कहीं पर भी चले जाए उसको ढूंढ कर ले आएंगे, कहीं पर भी हो उसको ढूंढ लाएंगे। एक बार अगर रिपोर्ट हो गई ढूंढ, वो तो जैसे पुलिस वाले केस ढूंढ लेते हैं, उसी तरह देव अधिदेव महादेव, मेरा विष्णु, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा नारायण, एक बार गले में अगर रुद्राक्ष की माला आ गई, एक बार गले में रुद्राक्ष का मन का आ गया, एक बार तुलसी की माला तुम्हारे गले में आ गई, फिर भगवान ढूंढ लेगा, फिर भगवान ढूंढेगा। एक बार बस रिपोर्ट लिखाई तो ढूंढना उसका काम। उसी तरह एक बार गले में रुद्राक्ष आया, फिर वो उसकी मर्जी, वो ढूंढेगा। वो कैसे ढूंढता है ये उसके ऊपर, उसकी दृष्टि कैसे पड़ती है ये उसके ऊपर। तुमने गलती करी नारद, तुमने गलती करी है, और वो गलती सबसे बड़ी ये है कि तुमने गलती यह करी है कि नारद, वो रुद्राक्ष की माला को तुम जमीन पर, भूमि पर पटक कर आ गए, वो सबसे बड़ी गलती है। उस माला का तुमने अपमान करा, और अपमान माला का नहीं, अपमान रुद्राक्ष का हुआ। रुद्राक्ष कौन? शिव। ये बस पंचाक्षर मंत्र और ये रुद्राक्ष, ये शंकर ही तो है, शिव ही तो है, दूसरा है कहां? आप जितने लोग कथा सुन रहे हो, जहां जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, चाहे सोफे पर बैठे हो, पलंग पर बैठे हो, कुर्सी पर बैठे हो, जमीन पर बैठे हो, जहां बैठकर कथा का रसास्वादन कर रहे हो, आपसे केवल एक निवेदन, अपने जीवन में अगर दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही, कष्ट आ रहा है, परेशानी आ रही है, धारण करिए। मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड हो, गले में रुद्राक्ष का एक मन का, अगर पूरी माला भी नहीं हो तो एक मन का, एक मन का, और मुख में भगवान का नाम, बस बहुत है। इस संसार सागर में उबरने के लिए बहुत है, इतना बहुत। देखो, जन्म से लेकर मृत्यु तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर कोई मर भी गया है और उसके गले में अगर रुद्राक्ष का मन का है, रुद्राक्ष की माला है, पड़े रहने दो, उतारना नहीं है। उतारना नहीं है, अगर मर भी गया तो भी पड़े रहने दो।
हाँ, अगर रुद्राक्ष सोने में है तो फिर तो उतार लो। सोने में होगा तो फेंकेगा कौन? कौन जलाएगा? हाँ, उतार लो। पर रुद्राक्ष का मन का, मान लो अगर धागे में पड़ा हुआ है आपके, तुलसी भी अगर सोने में होगी तो रात को उतार लोगे, रुद्राक्ष भी अगर सोने में होगा तो रात को उतार लोगे, पर वही तुलसी वही रुद्राक्ष अगर मान लो धागे में पड़ा हुआ है तो कौन उतारेगा? जाने दो। और वो रुद्राक्ष अगर आपके गले में पड़ा हुआ है, अंतिम समय तक पड़ा हुआ है, और मर भी गए, परिवार वालों से कह कर जाना, तन पर से सब नोच लेना, पर मेरे गले में जो रुद्राक्ष है उसको निकालना मती। वो रुद्राक्ष मेरे साथ अंतिम संस्कार में भी मेरे साथ होना चाहिए। मेरा शंभू, मेरे शंकर मेरे हृदय में है और वो मुझे शमशान में मिलेगा। ये रुद्राक्ष के बल पर मिलेगा, आखिरी में वही मिलना, कोई दूसरा नहीं। महाराज, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरे, कहते तुमसे बाबा शरण रहेंगे तेरे। जब जन्म मिले, कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, सुंदर भाव लिंग पुराण का वर्णन करता है, स्कंद पुराण कहती है रुद्राक्ष छाती पर, हृदय पर है, और अंतिम संस्कार भी अगर हो गया है, वो रुद्राक्ष का बल इतना प्रबल होगा कि मृत्यु लोक से छुड़ा देगा, फिर परमात्मा के धाम में पहुंचा देगा, फिर जन्म नहीं होने देगा। वो रुद्राक्ष की महत्वता है। रुद्राक्ष जैसे एक चक्षु नरियल, एकाक्षु नरियल, श्रीफल, त्रिचक्षु एक चक्षु। श्रीफल देखा होगा, नारियल, नारियल में पीछे की ओर जहां से जटा होती है और पकड़ के जहां से फोड़ते नारियल को, उस जटा के पास में 3 छिद्र होते हैं। शंकर भगवान को पूर्णता में देने वाला और शंकर भगवान के द्वारा संकट हरने वाला एक फल, वो कहलाता श्रीफल। आपको पशुपति व्रत में कहा था कि पशुपति व्रत में उद्यापन में ना तो आपको ब्राह्मण का भोजन कराना है, उद्यापन में ना कोई जोड़ा जिमाना है, उद्यापन में एक काम करना है। क्या बताया था कि शंकर भगवान को 108 बेलपत्र समर्पित करना। जब पशुपति व्रत आपके पूर्ण हो जाए, 5 सोमवार पूरे हो जाए, 108 बेलपत्र समर्पित कर देना। बेलपत्र नहीं हो तो 108 चावल के दाने समर्पित कर देना। वो ना बने 108 सफेद फूल समर्पित कर देना। 108 सफेद फूल भी नहीं हो, मूंग समर्पित कर देना। जो तुम्हारे पास में हो 108 वो समर्पित कर देना। और फिर एक श्रीफल नारियल लेना, उस पे 11 रुपए रखकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी को समर्पित कर देना। ये उद्यापन हो गया पशुपति व्रत का। उस श्रीफल में, उस फल में, उस नारियल में 3 नेत्र होते हैं। नारियल का जहां जटा होती है, जहां से पकड़कर फोड़ते हैं, उसके उस तरफ देखेंगे 3 नेत्र मिलेंगे, 3 छिद्र मिलेंगे। वो 3 चक्षु हैं, शंकर के 3 नेत्र हैं वो। और कितना सुंदर लिखा है महाराज, स्कंद पुराण के अंतर्गत वर्णन किया है।